हम कई बार अपने मन में ईर्ष्या, नफरत, क्रोध आदि को जन्म देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर हमें जलन होती है और फिर बाद में हम इस पर बहुत पछताते हैं। आखिर ये भाव पैदा कहाँ से होते हैं? क्या हमें इनसे छुटकारा मिल सकता है? आज के इस वीडियो से जानेंगे कि आप ईर्ष्या से, क्रोध से और दूसरों पर जलन से अपने आप को छुटकारा कैसे दिला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, गुरु ज्ञानेश्वर का आश्रम उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। उनके यहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। गुरुजी ने एक सुबह देखा कि उनके कुछ शिष्यों में से एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का भाव झलक रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, शिष्यों, कल प्रवचन के समय तक आप सभी अपने साथ बड़े बड़े आलू की सब्जी लेकर आएंगे और अपने सभी आलूओं में उन व्यक्तियों का नाम लिखेंगे जिनसे आप ईर्ष्या करते हो। अगली सुबह प्रवचन के समय सभी के हाथों में आलू की सब्जी थी। किसी के हाथों में 5 तो किसी के हाथों में 6 आलू, और सभी में ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम थे। गुरुजी ने कहा, ये सब आलू आप अगले 7 दिनों तक अपने अपने साथ रखिए। आप जहाँ भी जाएंगे ये आलू आपके साथ होने चाहिए। इसलिए खाते पीते सोते जागते हर समय ये आलू आपके साथ ही रहने चाहिए। सभी शिष्य गुरुजी की इस बात से चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश था तो उन्हें मानना ही था। अब वो जहाँ भी जाते आलू को हमेशा साथ रखते। खाते पीते सोते जागते हर समय ये आलू उनके साथ रहता। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन तीसरे से चौथे दिन होते होते सभी शिष्यों के आलू धीरे धीरे सड़ने लगे। उन सड़े हुए आलूओं से बहुत जोर की बदबू आने लगी। सभी शिष्य उस बदबू से बहुत परेशान थे। कुछ शिष्यों को तो सांस भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन वो करते भी तो क्या? उनको गुरु का आदेश जो मानना था। इसलिए सारे शिष्य बेसब्री से 7 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 दिन की अवधि समाप्त हुई, सभी अपने गुरु के पास गए और आलू के ईर्ष्या वाले पाठ का सार समझाने को कहा। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, जब 7 दिन में ही इन आलूओं से बदबू आनी शुरू हो गई और आपको ये बोझ लगने लगी है, तब जरा आप ये सोचो कि जब अपने मित्रों से, जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी से कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण ही आलूओं की तरह आपके मन से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा मन में एक गांठ बांध लो। यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते, तो नफरत या ईर्ष्या भी मत करना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ और हल्का होगा। सारे शिष्य गुरु की ये बातें बहुत ही अच्छी तरह सुन रहे थे। गुरु की बात सुनने के पश्चात शिष्यों ने बदबूदार आलूओं को फेंकते हुए अपने मन से ईर्ष्या को भी हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि अब तक आप अपने अंदर से अधूरापन महसूस कर रहे होंगे। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, जब तक आप अपने अंदर से अधूरापन महसूस कर रहे होते हैं, तब तक किसी इंसान के पास आपके अनुसार अपने से थोड़ा सा भी ज्यादा दिखने पर जलन महसूस होगी। गुस्सा करना, नाराज होना जैसी समस्याओं से इंसान जज्बाती या बहुत उदास हो जाता है। इसको हर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता रहता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये भाव लंबे समय तक आपके साथ होने लगते हैं और आपके स्वभाव के एक जरूरी हिस्से बन जाते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव से शांत होते हैं और अपनी भावनाओं पर जिनका नियंत्रण नहीं होता है, उनके लिए सामाजिक, व्यक्तिगत या कई बार संबंधियों को उनकी वजह से कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तब क्या आपके भीतर कोई जलन होती है? नहीं। जब आप नाखुश होते हैं तब आपके भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। आप ईर्ष्या की चिंता मत करिए। अगर जीवन के हर पल में आपके भीतर की ऊर्जा परम आनंद से भरी है, तो जलन कैसे टिक सकती है? जलन से लड़ने के लिए सबसे बेहतर होगा कि अपने जीवन के अनुभव को संपूर्ण बना लीजिए। फिर देखेंगे कि आपके अंदर ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी।
दोस्तों, हमारी ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। धन्यवाद।